जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि आयोग द्वारा आपके 30 जून को आपकी एलटी की परीक्षा को प्रस्तावित कर दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने अगर मैं बात करूं, भवसागर जैसा आपका सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है, साथ ही आपका सीडीपी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक दिया हुआ है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो परीक्षा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उन्हीं पर मैं फोकस करते हुए चलूँगा। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ सीडीपी का तीसरी यूनिट की महत्वपूर्ण चीज़ें है, ये है आपका क्या प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पुस्तकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में मैं आपके सामने रखूं तो 11वीं सदी की शुरुआत में एक महिला द्वारा एक जापानी उपन्यास लिखा गया था। 11वीं सदी में एक महिला द्वारा क्या लिखा गया? जापानी उपन्यास लिखा गया। क्वेश्चन पूछा जाए जापानी उपन्यास का वो नाम क्या है जो 11वीं शताब्दी में लिखा गया? द टेल ऑफ जेनजी को पहला उपन्यास माना जा गया है। याद रखिएगा, विश्व का ये पहला उपन्यास जेनजी को पहला उपन्यास मानेगा। द टेल ऑफ जेनजी का को ये पहला उपन्यास के रूप में माना गया। याद रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कागजी किताब एक विशाल पुस्तक के रूप में जो मानी गई है वो कौन सी है? एक द्वारी शिक्षकों द्वारा पैगंबर और इस्लाम की विचारधारा के संस्थापक के रूप में जो मोहम्मद पैगंबर कहा जाता है, उनकी एक पुस्तक है। ये जो पुस्तक है, पुस्तक एम शाहिद इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा इसको निर्मित किया गया है। 12 फरवरी को अगर हम बात करें 2012 में प्रकाशित ये पुस्तक थी। इसका आकार अगर मैं बात करूं, ये 5 गुणा 8.06 मीटर की ये पुस्तक है। याद रखिएगा, इसका आकार बहुत बड़ा है। पैगंबर मोहम्मद इस किताब को कहा जाता है, इसकी इनकी विचारधारा से संबंधित है। पुस्तक एम शाहिद नेशनल इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा इसको निर्मित किया गया है। किसकी है? मोहम्मद पैगंबर की यह किताब है। इसमें अगर कुल पृष्ठों की संख्या की अगर बात करूं, यहाँ पर 429 पृष्ठ इसमें है। और इसका वजन अगर हम बात करें, इस किताब का जो वजन दिया गया है वो 3000 पाउंड का ये क्या है? ये पुस्तक है। देखिए 5 गुणा 8.6 मीटर की है। बहुत बड़ी, ये कहें विश्व की सबसे बड़ी ये पुस्तक के रूप में ये जाने जाता है। अब ये जो किताब है, ये किताब कहाँ रखी गई है? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में ये किताब है। बहुत ही बड़ी ये किताब, इतिहास की सबसे लंबी किताब इन सर्च ऑफ लास्ट टाइम मानी जाती है। और या फिर इसे मार्सेल प्राउस की रिवेने ऑफ थिंग पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं कुल कितने अक्षर इस किताब में लिखे गए हैं तो क्वेश्चन पूछेगा आपके 9,96 लाख क्या है? इसमें अक्षर से भी अधिक अक्षर इसमें लिखे गए हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी किताब है, इस किताब में कुल अक्षरों की संख्या कभी पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए 96 लाख से भी अधिक के अक्षर इसमें है। ठीक है। वह सीक्रेट टॉप मोनकिक और टेरेस किलमाटी के अनुवाद के माध्यम से प्रस्तुत ये किया गया है। ठीक है। ये क्या है? ये जो अनुवाद किया है इसके माध्यम से ये किताब क्या है? विश्व प्रसिद्ध ये किताब है। हालांकि 1992 में डीजे एन राइट द्वारा अनुवादित द रिसर्च ऑफ लास्ट टाइम के संस्करण को भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये किताब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम जो बात करेंगे, ये तो आपको नॉर्मली जो चीज़ें मैंने बताई थी वो है। अब हमारी जो किताबों का जो श्रृंखला चल रही है यहाँ से स्टार्ट होगी कि भारत के महत्वपूर्ण किताबों के बारे में, उनके लेखकों के बारे में पूछा जाता है। देखिए किताब है और दूसरी तरफ आपके लेखक है। देखिए भारत को अद्भुत बनाना, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना, चेतन भगत द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ठीक है। अब वहीं देखिए एक भारतीय लड़की जो किताब लिखा गया है, ये भी आपके चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। देखिए चेतन भगत जो लेखक है, इनकी सबसे सर्वाधिक उत्तराखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, अनुमान सर्वाधिक रूप में चेतन भगत से रिलेटेड ही किताबों के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए एक भारतीय लड़की जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। भारत को एक अद्भुत बनाना है, ये भी चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। देखिए हाफ गर्लफ्रेंड की अगर बात करें, ये सर्वाधिक ये
विश्व प्रसिद्ध ये किताब जो है बहुत दफ़े उत्तराखंड के समूह गांव में, एलटी में या प्रवक्ता में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। हाफ गर्लफ्रेंड जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रची गई है? ये चेतन भगत द्वारा ही रची गई है। देखिए चेतन भगत की महत्वपूर्ण किताबें हैं जो सामने में आपके सामने जो श्रृंखला लेके आए हैं यहाँ से बनेंगे। देखिए क्रांति 2020 जो ये किताब लिखी गई है ये भी आपके चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब नंग त्रिभुज, देखिए नग्र त्रिभुज की अगर हम बात करें बलवंत जेरी जी द्वारा इसको लिखी गई है। अब देखिए अब 1 लाख विद्रोह, ठीक है, अब 1 लाख विद्रोह जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई किताब? याद रखिएगा BS नायपाल के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए कुछ किताबें हैं जो उन किताबों को लेके आया हूँ जो सारथी रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाए। नदी में एक मोड़ जो लिखी गई है वो लिखा गया है BS नायपाल द्वारा लिखी गई है। देखिए जिनके द्वारा आपका अब 1 लाख विद्रोह जो लिखा गया है BA नायपाल द्वारा ये लिखी गई है। वही किताब आपके नदी में एक मोड़ ये भी इनके द्वारा लिखी गई। जीवन के साथ एक बरस को अगर मैं कहूँ ये जो किताब लिखी गई है वो सतीश गुजराल द्वारा इस किताब को रचा गया है। ठीक है, अब अगली महत्वपूर्ण किताब के बारे में बात करूँ, इंग्लैंड के लिए एक मार्ग। ठीक है, इंग्लैंड के लिए एक मार्ग जो किताब लिखी गई है नीरद सी चौधरी द्वारा इस किताब को लिखा गया। ठीक है, श्री विश्वास के लिए एक घर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? BS नायपाल द्वारा इसको लिखा गया है, याद देखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक कैदी की स्क्रैप बुक की अगर बात करूँ KL अडवाणी ये द्वारा इस किताब को लिखा गया है। KL अडवाणी, ठीक है, इनके द्वारा एक कैदी की स्क्रैप बुक जो लिखा है KL अडवाणी द्वारा इसको लिखा गया। एक नदी सूत्र है, एक नदी सूत्र की जो किताब लिखी गई है वो गीता मेहता द्वारा इसको किताब को ये लिखा गया है। याद देखिएगा ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक नदी सूत्र जो किताब को लिखा गया है वो गीता मेहता द्वारा लिखा गया है, याद देखिएगा। देखिए सम्मान के लिए एक आह्वान, ठीक है, एक सम्मान के लिए एक आह्वान जो किताब में जो सामाजिक चीज़ों को इसमें रखा गया है तो ये जसवंत सिंह द्वारा इसको किताब को लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अब अगला जो किताब है वो समय की अनुभूति जो कराती है, समय की अनुभूति, ये लिखा है HSVS यान करके इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब अगली पुस्तक के बारे में अगर बात करूँ, एक अजीब और उम्दा संशोधन की अगर बात करूँ तो ये अमित चौधरी द्वारा इस किताब को लिखा गया। आप इन किताबों को लिखते हुए चलिएगा या कहें इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसी प्रकार से इसकी अगली सीरीज में मैं आपको लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है पुराने पत्र का एक गुच्छा, एक पुराने पत्रों का एक गुच्छे की अगर हम बात करूँ, ये किताब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये किताब है। ठीक है, ये आपकी UPSC जैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये लिखा गया है ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये किताब को लिखा गया है, जिसमें पुराने पत्रों का एक गुच्छा जैसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए एक उपयुक्त लड़का, अगर हम कहें एक उपयुक्त लड़का है, विक्रम सती द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए समुद्र के किनारे एक गाँव, ये जो समुद्र के किनारे जो गाँव है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? ये अनीता देसाई द्वारा इस किताब को लिखा गया है। समुद्र के किनारे गांव, अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है। अग्नि बिना ये जो है काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, याद देखिएगा। लंबी दोपहर किसके द्वारा लिखा गया है? लंबी दोपहर जो लिखा गया है अमित चौधरी द्वारा लिखा गया है। ये किताब तो अमूमन इतिहास में पूछा ही जाता है। देखिए आइनरी अकबरी जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई? अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है। इसमें अकबर के तमाम वृत्तांत को इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अजय शरीर कालांतित मन, देखिए अजय शरीर और कालांतित मन जो ये पुस्तक को लिखा गया है ये दीपक चोपड़ा द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, अब अगली किताब की अगर बात करो तो ये लिखा है अकबरनामा, जो ये किताब लिखा गया है ये भी अबुल
फजल द्वारा इस किताब को क्या गया, लिखा गया। जिनके द्वारा आईन अकबर लिखा गया था तो अबुल फजल ने ही लिखा था, तो अकबर नामा भी इसी के द्वारा इस पुस्तक को क्या किया, लिखा गया है। याद रखिएगा। देखिए अगला अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है, अमरकोश किताब है। अमरकोश किताब के जो राइटर है वो कौन है, अमर सिंह। ये किताब इनके द्वारा लिखी गई। एक सम्मान संगीत की विक्रम सती द्वारा इसको लिखा गया है। सभी प्रधानमंत्री के आदमी, ये जो लिखा गया है जितेंद्र ठाकुर द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है, इसको लिखा गया है। अब ये देखिए अर्थशास्त्र, अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कौटिल्य द्वारा क्या लिखा है, अर्थशास्त्र को लिखा गया है। अब देखिए जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा इसको लिखा गया है। याद रखिएगा तो कौन सी किताब लिखी गई है इनके द्वारा, जीवन का एक आदर्श दृष्टिकोण की अगर हमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा इस किताब को लिखा गया है। देखिए देवी लिखा है, देवी चौधरानी करके ये लिखा है। ये किताब को किसके द्वारा लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इस किताब को लिखा गया। और आनंद मठ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है मैं उन प्रश्नों को लेके आया ना जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। जो आनंद मठ जो लिखा गया है ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा है। ये वाली जो प्रश्न है, ये किताब बहुत दफ़े पूछा गया। अगर आप उत्तराखंड के 10 साल के पेपर उठाओगे तो अनुमम ये किताब और हाफ गर्लफ्रेंड से रिलेटेड ये जो किताबें हैं उनके बारे में लिखा गया। देखिए एक आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। ये किताब भी स्वाराधि रूप में क्या की जाती, पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक अज्ञात भारत की आत्मा की अगर हम आत्मकथा की बात करें, ठीक है, जिसकी एक अज्ञात भारत की आत्मकथा की अगर बात करें, नीरद सी चौधरी, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई। बैकुट रन की अगर की बात करो, ये मनोहर मंगोनकर के द्वारा इनके द्वारा लिखी गई है। याद देखिएगा। अब देखिए इसमें अगली जो किताब है वो किताब है शुरुआत की शुरुआत। ये जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये भगवान श्री रजनीश द्वारा इसको लिखा गया। भगवान श्री रजनीश द्वारा इस किताब को शुरुआत जो लिखा गया है भगवान श्री रजनीश द्वारा इसको लिखा गया। आधुनिकरण से परे, स्वयं से परे, कंबाइन कुमार घोष ये है, ठीक है, कंबाइन कुमार घोष द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। भगवत गीता जो लिखा गया है ये एस राधाकृष्णन द्वारा ही क्या लिखा है, भगवत गीता ये लिखा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब जो अगली किताब है वो सीमा और सीमाएं, भारत के विभाजन में महिलाएं। सीमा और सीमाएं, भारत के विभाजन में महिलाएं जो किताब लिखी गई है, ये किताब जो लिखे रितु मेनन और कमला भी सिंह के द्वारा इस किताब को लिखा गया। भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन पता है, मालिनी सरना गुप्त द्वारा लिखी गई। देखिए मालथिनी सरन गुप्त द्वारा इसको लिखी गई है। अब देखिए ये किताब और है, दुल्हन और साहिब और कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये जो किताब लिखी गई है ये सुखवंत सिंह हैं, उनके द्वारा इस किताब को लिखी गई है। याद रखिएगा। देखिए ये जो अगला जो किताब है जो इसके राइटर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये लिखा है टूटे पंख। जो टूटे पंख लिखे गए हैं वो सरोजिनी नायडू जी द्वारा इसको लिखे गए हैं। याद रखिएगा कौन से टूटे पंख, सरोजिनी नायडू द्वारा इसको लिखा गया। अब देखिए बुलबुला किसके द्वारा लिखा है, बुलबुला
मुकुल राज आनंद द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, मुकुल राज आनंद द्वारा बुलबुला पुस्तक को लिखा गया है। अब रोटी सौंदर्य और क्रांति, बहुत महत्वपूर्ण किताब, रोटी सौंदर्य और क्रांति, ख्वाजा अहमद अब्बास करके ये नाम है, इनके द्वारा क्या लिखी गई, रोटी सौंदर्य और क्रांति इनके द्वारा। भगवान के आदर्श से, भगवान के आदेश से, सॉरी यहाँ पर ये देखिएगा, भगवान के आदेश से अगर हम बात करें तो ये जो किताब लिखी गई है वो कपिल देव जी द्वारा भगवान के आदेश से लिखी गई। केमिंग करके एक किताब है, थंकाजी शिव शंकर पीपल्ली द्वारा इस किताब को लिखी गई है। चित्रा, चित्रा किसके द्वारा लिखी गई है, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रा लिखी गई है। कारण का चक्र ये अमिताभ घोष है, उनके द्वारा लिखा है। मौन का चक्र ये प्रीति सिंह द्वारा इसको लिखा गया है। और दिन का स्पर्श प्रकाश वो आपके अनीता देसाई द्वारा लिखी गई। अनीता देसाई से संबंधित क्वेश्चन बहुत दफे पूछे जाते हैं, इनकी किताबें सर्वाधिक रूप में उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक प्रेमी का बयान अगर हम बात करें तो मुकुल राज आनंद द्वारा इसको लिखा गया, क्या लिखा गया, एक प्रेमी का बयान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्वयं पर विजय, ये स्वयं पर विजय अगर कहें एक किताब है, शर्म की विजय भी है, और स्वयं पर विजय प्राप्त करना जो लिखा गया महात्मा गांधी द्वारा इस किताब को लिखा गया। कूली जो कूली किताब है, इस कूली किताब को भी देख लीजिए, आप नोट से बनाते हुए चलेगा। मुकुल राज आनंद द्वारा इसको लिखा गया। दरबारी नृत्यक अगर कहें तो यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब वहाँ पर अगला देख लीजिए, वर्धमान चांद जो किताब लिखी गई है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर देखिए मेरे वर्षों के दिन जो लिखी गई है, HP चंदा द्वारा इस किताब को लिखा गया है। एक शहर की मौत अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है। देवदास जो लिखी गई है शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। कौन सा, देवदास जो मूवी बनी थी, इसी किताब का संकलन था वो, जो शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई। भारत की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो मैंने बात करी थी वो भी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ही इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, दिव्य जीवन की बात करते तो स्वामी शिवानंदा द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और दुर्गेश नंदिनी जो लिखी गई, जो कि ये लिखी गई है, ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता को चंद्रशेखर द्वारा इसको लिखा गया है। और आठ जीवन ये राजमोहन गांधी द्वारा लिखी गई है। राजमोहन गांधी द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, 8 जीवन के बारे में लिखा है। गीता पर निबंध ये श्री अरबिंदो घोष द्वारा इसको लिखा गया है। अरबिंदो घोष द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, गीता पर निबंध। ठीक है, शाश्वत हिमालय की बात करते हैं तो ये मेजर HP आहूलवालिया ये हैं, इनके द्वारा लिखा है। एवरेस्ट के चेहरे भी मेजर HP आहूलवालिया द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, भारत की विदेश नीति आईजे गुजराल द्वारा लिखा है, IK गुजराल है। 49 दिन किसके द्वारा लिखी गई, अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब ये जो लिखा गया है राजपथ से लोकपथ तक की गर्भ विजय राज द्वारा इस किताब को लिखी गई। ठीक है, विजय राज सिंधिया द्वारा इसको लिखा गया। गढ़ देवता जो लिखा गया तारा शंकर द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब ये लिखा है, क्या लिखा है, घासीराम कोटवाल करके। ठीक है, ये जो किताब लिखी है विजय तेंदुलकर द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी है, 1913 में लिखी गई थी, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। गीता आदेश राय यास करके था ये। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, अब विश्व इतिहास की झलकियाँ, जो अगर विश्व इतिहास की झलकियाँ अगर कहें तो ये भी आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस किताब को लिखा गया। अब खोखला
किसके द्वारा लिखा है? ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा, ये किताब जो गीत गोविंद है सारथी रूप में यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में यही क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। स्वर्ण दहलीज जो है ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा। मार्गदर्शक के रूप में आर के नारायण द्वारा ये लिखा गया है। हर्ष चरित्र ये है बाण भट्ट द्वारा इसको लिखा गया। हर्ष चरित्र जो है बाण भट्ट द्वारा लिखा गया। फसल के लिए मंजुला परमानंदन करके लिखा गया है। उत्तराधिकारी डॉक्टर करण सिंह है। और हिमालय ब्राउंडर करके ब्रिगेडियर जेपी दत्त वी करके है इनका नाम। हिंदी स्वराज जो लिखा गया है एम के गांधी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जीवन का हिंदू दृष्टिकोण डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया है। हिंदू धर्म जो लिखा है नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखा है। भारत का इतिहास जो अगर हम भारत के इतिहास रोमिला ठापर करके है, थारापर ये है इनका नाम, ठीक है। अमरूद के बाग में हुड़दंग ये कनु देसाई द्वारा लिखे गए हैं। ये कनु देसाई द्वारा लिखा है क्या होना, अमरूद के बाग। हंगरी के पत्थर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। मैं महात्मा का अनुसरण करता हूँ के एम मुंशी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। ये मूर्तियाँ सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई मूर्तियाँ जो लिखी गई सुनील गावस्कर द्वारा लिखा है। भारत विभाजित ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा है। भारत का विभाजन की अगर हम बात करें तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा है। भारत अनबाउंस का गुरुचरण दास द्वारा इसको लिखा गया। हमारे सपनों का भारत एम बी काम द्वारा इसको लिखी गई है। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्नों की श्रृंखला है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारत को आज़ादी मिली, ये किसके द्वारा मिली कि जो किताब ये जो लिखी गई है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसको लिखा गया है। भारत की अमूल्य धरोहर एन पी पाल खीवाला ये जो है, ठीक है। भारत दर्शन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया। गुण अमेरिकी ये अनुराग माथुर ये थे, इनके द्वारा लिखा गया है। और प्रज्वलित मन की जो बात करते APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। विकृत का दुर्भिसा भाष्याई करके है, झुम्पा लाहिड़ी करके उसका नाम है। यह हमेशा संभव है किरण बेदी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब अगला देखिए जय सोमनाथ के एम मुंशी द्वारा लिखा है। जंगली लड़की की अगर कहें तो वो आपके भवन दिखाता है ये करके है, ठीक है। कोरच एंड क्राउन की हम बात करें तो ये आपके अमृता प्रीतम द्वारा लिखे। कामसूत्र एच वात्सल्यान द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। ये कंठपुरा जो लिखा गया है ये राजा राव द्वारा इस पुस्तक को क्या किया गया, लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कपास कुंडला अगर हम कहें तो ये बंकमचंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया। अब देखिए कश्मीर शर्मा की कहानी ये हरि जय सिंह द्वारा इसको लिखा गया। और कश्मीर गलतियों की एक त्रासदी ये लवलीन सिंह द्वारा लिखा गया। कश्मीर कामयानी करके है ये जय शंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कामायनी। और अगर मैं बात करूं कुलिया याद करके है ये गालिब द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए कुमार संभव है कालिदास द्वारा लिखा गया है। आखिरी भोज जो उपनयन चटर्जी द्वारा लिखा गया। जो लिफाफा लिखा गया है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। जीवन दिव्य है श्री अरबिंदो घोष द्वारा लिखा है। खोया बच्चा मुकुल राज आनंद द्वारा लिखा है। मेरे दिन के आर के नारायण द्वारा लिखा गया। मेरा भारत एस निहाल सिंह द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मेरा जीवन और समय की अगर बात करूं PB गिरी द्वारा इसको लिखा गया। मेरा संगीत मेरा जीवन ये रवि शंकर द्वारा लिखा गया है। मेरे राष्ट्रपति पद के वर्ष ये
के विक्रांत मन करके द्वारा लिखाया गया है। और अगर मैं कहूँ मेरी सच्चाई इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी ने अपने सच्चाई के बारे में इसमें बताया है। ठीक है, अब इसमें दिया है अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीतियों के नए आयाम ए बी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। निश्चित ये उमा शंकर जोशी द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत महत्वपूर्ण ये है ये क्वेश्चन, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसको लिखा गया किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बराड़ करके इनका नाम है। ठीक है, अब देखिए हमारी फिल्में, उनकी फिल्में सत्यजीत राय करके है इनका नाम। ठीक है, अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण है ये जो दिया हुआ है कि चिन्हों का चित्रकार के नारायण को कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है पंचचात्रान करके है, ये विशुंद शर्मा है, इनके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए अगला जो है अतीत आगे जी.आर. नारायण द्वारा ये पाथरे पंचाली जो पाथेर पंचाली की ये लिखा गया है। भी टुई बंसान करके इनका नाम है। ठीक है, आप सादा बोलना एन चंद्र बाबू नायडू द्वारा। भारत का चित्र वेद मेहता द्वारा लिखा गया है। पोस्ट ऑफिस जो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। प्रेम पच्चीसी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा इसको लिखा गया है। इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये राज तरंगिणी करेगा काल हन्ना करके इनका नाम है। काल हन्ना ये है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। रामायण लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रघुवंश लिखा गया है। ठीक है, ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब यह रंगभूमि की अगर बात करते हैं तो रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। रतनवाली करके है, ये हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, राग ठीक है, अब देखिए रतनवाली जो हर्षचंद्र रावी के उस पार ये गुलजार द्वारा लिखी गई है। लाल धरती और मूसलाधार बारिश ये किसी विक्रम चंद्रा द्वारा इसको लिखा गया है। ऋतु संहार कालिदास द्वारा लिखा गया है। साकेत किसके द्वारा के मैथिली शरण गुप्त द्वारा किसको लिखा गया, साकेत को लिखा गया, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब अगला जो है यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा गया है कि ग्रीस में, यहाँ पर दिया है ग्रीस में, यहाँ पर 7 ग्रीष्म काल जो लिखा है मुकुल राज आनंद द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए लद्दाख से छाया ये भवानी भट्टाचार्य है। और सांप और सीढ़ी भारत पर निबंध ये गीता मेहता द्वारा लिखा गया है। और आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन M.N. श्रीनिवासन लिखा गया है। उमस भरे दिन शोभा डे द्वारा लिखे। खिली धूप वाले दिन। ठीक है, अब देखिए दुल्हन की सुंदरता की किताब मुकुल राज आनंद द्वारा लिखी गई है। बिल्ली और शेक्सपियर की जो किताब लिखी गई है वो राजा राव द्वारा लिखी गई। अंधेरा कमरा R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। ठीक है, भारत का पतन किसने द्वारा, T.N. सेहन करके। ठीक है, अब यहाँ पर कांच का महल लिखा है अमिताव घोष द्वारा लिखी गई। छोटी चीज का भगवान अरुंधति राय। स्वर्ग का द्वार विक्रम सती द्वारा लिखी गई। विक्रम सती कुलदीप नैयर ये लिखी गई है। और वह आदमी जिसने गांधी की हत्या करी थी ये कौन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनोहर मंगल गोंकर करके है इनका नाम। ठीक है, सफलता के साथ आध्यात्मिक नियम है दीपक चोपड़ा द्वारा लिखी गई है। भारत के गीत सरोजिनी नायडू द्वारा। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे अजीब और
उद्दांत संबोधन अमित चौधरी द्वारा, तलवार की दरांती जो मुकुलराज है, मिठाई विक्रेता के एन नारायण है, और साथ ही जादूगर का रास्ता दीपक क्या है, दीपक चोपड़ा है। गिरमिटी या गाथा गिरिजी किशोर करके है, गिरिराज किशोर है, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए ट्रेन सुखवंत सिंह द्वारा लिखी है। 2 प्रतियां और एक कली ये मुकुल आनंद द्वारा लिखी गई। विक्टोरिया का अब्दुल जो लिखा है सावणी बोस द्वारा उसको लिखा गया है। और महात्मा की प्रतीक्षा हो रही है आर के नारायण द्वारा लिखा है। जागो भारत एनी बेसेंट द्वारा लिखा है। हम भारतीय सुखवंत सिंह द्वारा लिखा है। अब देखिए यम जो लिखा है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। यह यशोधरा जो लिखा गया है वो आपके मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। यात्रा के वर्ष जो लिखा गया है डॉक्टर राजा रमन्ना करके है, ठीक है। कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय का निर्माण, कांग्रेस और भारतीय राष्ट्र का निर्माण प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं, राष्ट्रपति रहे। नाट्य की दर्शक इंदिरा गांधी वर्ष जो लिखा गया ये भी आपके प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। विश्व इतिहास की झलकियों की अगर बात करें तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको लिखा गया है। अब अंतिम हुआ जो किताब है ये एक पिता का अपनी बेटी के नाम पत्र जो लिखा गया है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। दोस्तों ये जो किताबें थी ये किताबें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी। कहीं पर उच्चारण में अगर कोई भी त्रुटि होंगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।